नुमाइश हुई है, वहां कौन राजा और रानी कौन है जो दिन भर आपको गाली देता रहता है और आप लोग उसको रोक नहीं पाते। जो लोग अपनी सीट छोड़कर आए हैं उनके चक्कर में जनता को फंसना नहीं है, यही बात आपको समझानी। आपकी लड़ाई अगर कोई महाराष्ट्र के अंदर लड़ रहा है तो समाजवादी लोग लड़ रहे हैं, अबू आसिम आजमी लड़ रहे हैं, जो 24 घंटा आपके बीच में रहते हैं, रियाज भाई रहते हैं। इसलिए आप सारे लोग एक एक घरों पर जाकर माताएं बहनों से मिलकर, बुजुर्गों से मिलकर अपील करिएगा कि आने वाली 20 तारीख को रियाज भाई के हक में साइकिल वाली बटन दबाकर इनको जिताने का काम करिएगा। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करिएगा, क्योंकि अगर आप सारे मन बना लेंगे, आपकी इतनी ताकत है यहाँ पर कि कोई भी फिरका परस्त ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। इस बार सबक सिखाना है। जो लोग यहाँ पर भिवंडी को लूटने का काम किए, आप बताओ भिवंडी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी परेशानी जो मेरी समझ में आती है तो यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का है। सड़कें यहाँ खराब है, जब से मैं आता हूँ देख रहा हूँ। बिजली की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ कारोबार बिजली से जुड़ा हुआ है, लेकिन सबसे महंगी बिजली यहाँ के लोगों को मिल रही है। उनको कोई सब्सिडी नहीं मिल रही जिससे हमारा लूम अच्छा चल सके, जिससे जो इतनी दूर अपने वतन को, अपने बाल बच्चों को छोड़कर आकर यहाँ काम कर रहे हैं, उनके हालात सही हो सके। इन सारी चीजों की लड़ाई रियाज भाई लड़ने का काम करेंगे। और रियाज भाई की आवाज अगर कहीं कमजोर हुई तो पार्लियामेंट के अंदर अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हमारे सांसद लोग वहां आवाज को आपकी बुलंद करेंगे। इसलिए भाइयों, आज से तय कर लेना यहाँ से उठ के जाकर कि एक एक घर में जाकर समाजवादी पार्टी और रियाज भाई के लिए वोट मांगने की अपील करना और 20 तारीख को एक एक वोट साइकिल वाली बटन पर दबाना। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव। और निश्चित रूप से भिवंडी महाराष्ट्र की सबसे बढ़िया समाजवादी सरजमी है। जब जब समाजवादियों ने यहाँ चुनाव लड़ा, यहाँ के लोगों का आशीर्वाद मिला है, यहाँ के लोगों का समर्थन मिला है। और रियाज साहब का मुझे उम्मीद है, जिस तरह की उनकी सेवाएं रही यहाँ स्थानीय इलाके में, यहाँ के लोगों की पढ़ाई में, लिखाई में, यहाँ की सरकारी समस्याओं के समाधान में, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ को दिलाने में जो रियाज साहब का योगदान रहा है, निश्चित तौर पर समाजवादियों को अतिरिक्त वोट मिलना चाहिए। इनकी अपनी मेहनत से और पार्टी के बेस के जब सब जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे भिवंडी के हमारे दोनों ही साथी, चाहे पूर्वी से रईस शेख साहब हों, चाहे पश्चिमी से रियाज साहब हों, दोनों ही लोग जीतेंगे। अब देखिए, वो तो गठबंधन जो हो चुका है वो हो चुका है, जो बातें वो सब सामने हैं। और मुझे उम्मीद ये है कि इस सीट पर इंडिया अलायंस के जो भी उम्मीदवारगण हैं, सबसे शानदार उम्मीदवार रियाज साहब हैं। और इसलिए यहाँ के जागरूक लोग रियाज साहब को भी अपना समर्थन देंगे और दलों को भी, महाविकास अघाड़ी के अन्य साथियों को भी इस सीट को जीतने के लिए और बीजेपी को हराने के लिए रियाज साहब का साथ देना चाहिए। देखिए, वो जो भी मुद्दे हैं वो सामने हैं। आगे राजनीति कौन कर रहा है जातिवाद की? बीजेपी के लोग अन्याय कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, हकमारी कर रहे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, मुसलमान भाइयों की नफरतें फैला रहे हैं, नफरत भरे भाषण दे रहे हैं। लेकिन हम लोग तो मोहब्बत का पैगाम लेके आए समाजवादी लोग। रियाज भाई को वोट समाजवादी पार्टी की नीतियों पर, आर्य अखिलेश यादव जी के कार्यक्रमों पर, हमारी जो नीतियां रही लगातार, विशेषकर महाराष्ट्र, भिवंडी और उत्तर प्रदेश के मैदान में जो योगदान रहा है पार्टी का, वो किसी से छुपा नहीं है। चाहे हमारी लैपटॉप की स्कीम हो, चाहे हमारी समाजवादी पेंशन की स्कीम हो, चाहे हमारे कन्या विद्याधन की योजना की स्कीम हो, बहुत सी जो स्कीमें हैं, चाहे जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे आरक्षण दिलाने का सवाल हो, हर सवाल पर, सबसे बड़ा संविधान बचाने का सवाल है। इन सवालों पर हम लोग लगातार लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता ने साथ दिया है। मुझे उम्मीद है महाराष्ट्र के लोग भी साथ देंगे। बहुत जागरूक है, दलों से कोई फर्क नहीं पड़ता, दल तो अपने अपने खड़े करते ही हैं। मतदाता बहुत जागरूक है। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर भी तमाम तरह की भविष्यवाणी आप सब लोग मिल गए, पत्रकार मित्र कर रहे थे, एग्जिट पोल कर रहे थे। जनता ने फैसला लिया, परिणाम आपके सामने है। और यहाँ भी बहुत शानदार परिणाम आया लोकसभा का। हमें उम्मीद है इसी तरह की सरकार बनेगी इंडिया अलायंस की, महाविकास अघाड़ी की। हाँ, विपक्ष के भ्रष्टाचारी उम्मीदवार लोग हैं, वहीं हमारे उम्मीदवार
न केवल उनकी इमेज साफ है, न केवल उन पर कोई आरोप नहीं, बल्कि मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयासों से जनता की सेवा करने वाले इतने शानदार उम्मीदवार नहीं देखे जो यहाँ पर रियासत साहब।